नमस्कार भारत एन भारत में फिर आपका एक बार स्वागत है। इस वक्त हम आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 में भड़ाना जी के साथ। जैसा कि आम जनता ने कई बार आरोप भी लगाए हैं कि जित्ते भाई ने काम नहीं करवाया, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसके उपरांत 1 करोड़ रुपया सभी पार्षद को दिया गया है। उस 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? तो जो लोग ये कहते हैं कि काम नहीं करवाया, तो पहले हम उन्हीं को जवाब देंगे। जित्ते भाई से बात करें। जित्ते भाई, पहले तो एन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके एन भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है और सभी को नमस्कार मेरा जी। विपक्ष वाले और कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जित्ते भाई ने काम नहीं करवाया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देख लें आप, इधर आप वीडियो दिखाएं। ये एक बार रोड दिखा दें जो बनी हुई है। आरएमसी रोड है, ये आरएमसी है यहाँ। इसमें ये रोड बना है, सीवर डला है इसके अंदर, बराबर में इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई हैं। रेनीवेल का पानी यहाँ पे लेके आए हैं हम। तो काम के लिए तो देखिए, कोई वैसे तो मेरी कोई बहुत बड़ी पोस्ट है नहीं जी। ना मैं प्रधानमंत्री, ना मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, पर पार्षद हूँ। और पार्षद जितना कर सकता है उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं है। वार्ड नंबर 21 में रेनीवेल का पानी मैं लेके आया। बाबू महेंद्र प्रताप जी ने पहले पिछली सरकार में पास करा रखा था। जब गवर्नमेंट बदली तो ये काम रुक गया। फिर हम पार्षद बने, हमने इसमें मेहनत करी और 15 अगस्त 2017 को रेनीवेल का पानी मैं लेके आया, जिसमें दयालबाग, शिवदुर्गा विहार का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक का कुछ पार्ट, कुछ सी ब्लॉक का पार्ट, कुछ डी ब्लॉक का पार्ट, मतलब मेरे वार्ड का लगभग 45 से 50% एरिया के अंदर रेनीवेल का पानी मैंने पहुंचाने का काम किया। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कुछ जगह पे वायर के लिए या सीवर के लिए खुदाई हुई, वो आज तक दोबारा भरी नहीं गई, वहाँ सीवर नहीं बना। हाँ, वो जो मैंने रोड बनवाए थे, जो गलियां मैंने बनवाई थी, वहाँ सीवर के नाम पे वो तोड़ फोड़ हो गई, क्योंकि खोदना पड़ता है जब सीवर डलता है जी। और फिर पानी की लाइन उसमें दबवाने का काम किया तो वो रोड तोड़ दिए गए हैं। तोड़े क्या गए, उनको हटोड़ कर जब ही वो लाइन डल सकती है जी। तो उनका टेंडर लगा रखे हैं और देखिए बहुत जल्दी उनका भी काम होगा। बाकी कुछ गलियां हमने बनाने भी शुरू कर दी हैं। अभी लास्ट मैंने पिछले महीने 21-22 तारीख में काम की शुरुआत की थी और 8 या 9 गलियां हमने कंप्लीट अब तक करा दी हैं। अक्सर जनता ये कहती है कि जब इलेक्शन वाले आने वाले होते हैं तभी पार्षद काम करवाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इलेक्शन का तो कोई, ये तो मैं 2017 में 13 फरवरी को हमने शपथ ली, 8 जनवरी को चुनाव हुआ था जी। और 15 अगस्त 2017 को मैं पानी लेके आया यहाँ पे वार्ड नंबर 21 के अंदर और 10 सितंबर 2017 को सीवर लाइन का उद्घाटन किया, इसी ब्लॉक से किया था बल्कि मैंने। तो ये काम किया और फिर 2018 में फरवरी में मैंने इस वार्ड के अंदर लगभग 500 के करीब स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया था मैंने। और इस वार्ड के अंदर, ये तो चुनाव से पहले भी बात मैं बता सकता हूँ, लगभग 700 के करीब मैंने वृद्धा पेंशन बनवाई है। 350 के लगभग जो हैं विधवा पेंशन बनवाई है। 103 या 4 के करीब मैंने विकलांग पेंशन बनाने का काम किया। ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, कई बिजली के खंभे लगवाए हैं, जहां तार नहीं थी वो तार लगवाने का काम किया है। एक बात बताइए, अगर काम नहीं करते, मेरी छवि ऐसी नहीं होती काम करने की, तो भाजपा की लहर थी 2017 के अंदर। बड़े बड़े कांग्रेस के मिनिस्टर, जो पूर्व मिनिस्टर थे, उनके बेटे की पुत्र वधू वे चुनाव हार गए थे। हम क्यों जीत के आए थे? लोगों का विश्वास ही तो था। और अब फिर चुनाव है, अब चुनाव के बाद फिर अब आए सामने प्रत्याशी, जनता जवाब दे देगी। काम किया है तो जवाब दे देगी, नहीं किया होगा तो भी जवाब दे देगी। जनता का जो होगा आदेश। एक सवाल हो रहा है सर, जैसे कि बीजेपी सरकार का एक नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान। जित्ते भाई, आप इससे कितना सहमत हैं, इस सरकार के इस नारे से? बीजेपी का जो नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान, बीजेपी का नारा झुग्गी मकान नहीं था, वो तो लोगों को कहने के लिए था। बीजेपी का असली नारा ये था, जहां झुग्गी है वहीं उस झुग्गियों को तोड़कर अपने तानाशाह जो लोग हैं, जो बीजेपी को पैसे देते हैं, जो गवर्नमेंट बनाने में इनके सहयोगी हैं, उन झुग्गियों को हटा के और उन पर दबंग और जो कब्जेकारी जो लोग हैं, जिन्होंने फरीदाबाद की सूरत और सीरत बिगाड़ दी, ऐसे लोगों को बसाने का इन्होंने भांग किया है। वरना फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा तोड़फोड़ बड़कल विधानसभा के अंदर हुई। 1 लाख लोग खोरी के अंदर उजाड़ दिए गए, जमाई कॉलोनी के अंदर उजाड़ दिए गए, महालक्ष्मी डेरा के अंदर उजाड़ दिए गए और कितने लोगों के नोटिस लगे हैं। अभी दयालनगर में लास्ट आपने देखा होगा, ये हरियाणा बनने से पहले बसी हुई कॉलोनियां हैं जी, वहां उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है करके। और नगर निगम
डेली अपनी ज़मीन बेचने का काम कर रही है। जो ज़मीन पार्क में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं, कोई धर्मशाला बना सकते हैं, उन्हें प्राइवेट लोगों को, दबंग लोगों को, पैसे वाले लोगों को बेचने का काम कर रही है। ये एक झुग्गी सवाल और है मकान जित्ते का है भाई तो कि झुग्गियों पे कब्जा करने का काम जो कर रही है। फरीदाबाद की जनता कहती है हमारे पास एक ही सिविल हॉस्पिटल है, बीके है, जहाँ पे मेजर बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर वो इलाज करना होता है तो हमें सफदरजंग ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। तो क्या फरीदाबाद के अंदर इतनी जमीन है, इतनी सुविधाएं होने के बाद क्या सरकार एक हॉस्पिटल नहीं बना सकती? सरकार हॉस्पिटल बना सकती है, बशर्ते उनकी नीयत और नीति तो हो। उनकी तो नीति और नीति ये है कि उन्हें भी प्राइवेट करने की नीति है। जैसे हमारे सूरजकुंड था, इतने दिन से ये राजंस होटल था, लोग आते थे जाते थे, खाली पार्किंग गाड़ी का चार्ज लगता था। अब आम आदमी उसके अंदर जाता है तो 5 रुपये उसकी टिकट कर दी गई है। जो मॉर्निंग वॉक पे भी जो लोग जाते हैं उन पे भी 5 रुपये की टिकट कर दी गई है। तो ये कहाँ अस्पताल बनाएंगे? तो पर इस अस्पताल को भी बेचने की फिराक में कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा, वरना बीके को भी बेच दें। भाई साहब, इन्होंने छोड़ा क्या है ये बताइए। एक सवाल और, जैसे आपने भड़कल विधानसभा का, तो कुछ समय पहले इन्होंने एक अनाउंस किया था कि हम भड़कल को दोबारा पानी से भर देंगे, और आपको भी जानकारी है कि भड़कल, हमारा जो भड़कल था, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल था, जहां से सरकार की अच्छी इनकम भी थी। वहाँ होटल हैं वो खंडर हो चुके हैं, कोई भी नहीं जाता। इन्होंने वादे किए कि हम उसको दोबारा चालू करेंगे, तो चालू होगी या नहीं होगी? आपकी बात को सुन के बड़ी हंसी आती है मुझे कि इन लोगों ने लोगों को सिर्फ बहकाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। आप एक बात बताइए, भड़कल झील तो भरना बहुत दूर की बात है। ये लोगों के घर के अंदर जो पानी की टंकियां हैं, जो मटके हैं, जो गिलास हैं, जो बाल्टियां हैं, उन्हीं में पीने का पानी भर दे, यही बहुत बड़ी बात है। ये कहीं नहीं भरने वाले हैं। जब चुनाव आता है जब ही इनके मुद्दे पैदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे ब्रिज है, रेलवे लाइन है, फाटक ये है, सराय वाला, ये लकड़पुर वाला, लकड़पुर वाला भी आए दिन उसमें दो चार लोगों की मृत्यु उसमें हो जाती। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें कोई एक्सीडेंट होकर 2-3 लोगों की मृत्यु नहीं होती। और उसका कम से कम भी 15 से 20 बार उद्घाटन कर दिया। फ्लाईओवर बनना है या अंडरपास? फुट ओवर ब्रिज बनना है, अच्छा, उसका 15 से 20 बार उद्घाटन कर दिया। इनके जो नेता हैं छोटे भैया, उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए। जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मजबूरी अपने पोस्टर वहां से हटाने के काम किया। आज लगभग 2014 में इनकी सरकार आई थी, आज 7-8 साल इनको हो गए हैं। उस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर 0.1% काम भी नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंट ने जहां तक वो फाइल पहुंचा दी थी वहीं तक वो लगी हुई है, आज तक कोई काम नहीं किया उस पर। और वहां कोई चले जाएं, जैसे पीछे एक मामला हुआ था, एक बच्चा कट गया था उसमें, तो हम चले गए थे, तो हमने वो रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों से बोला था कि भाई इस पे पुल बनाने का काम किया जाए और इनकी बॉडी बच्चों को पोस्टमार्टम करके उनको सौंप दी जाए। तो इतना मतलब नीचता की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इतने नीचे गिर रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया। किस चीज का? कि मैंने रेल रोक दी, अच्छा, मैंने ट्रैक पूरा रोक दिया। भाई मैं वहाँ गया, मुझसे पहले 200-400 लोग थे, जब मैं गया तो और 1000 लोग वहाँ पहुँच गए। उस बच्चे की दुख में पहुँचे लोग, सहानुभूति में पहुँचे। देखिए, आदमी से बड़ा कोई जीवन होता नहीं। किसी घर से कोई कमाने वाला चला गया तो उससे बड़ा दुख हो नहीं सकता उसके लिए। तो मैं वहाँ चला गया उन लोगों के मदद में, और हमने कोई रेल नहीं रोकी, ना कोई रेल तोड़ी, ना कोई नुकसान किया। हमने जस्ट जाके सिर्फ ये कहा था, रेलवे के SHO आए थे, उसको हमने ये कहा था कि भाई इनकी बॉडी पोस्टमार्टम करा के बच्चे की उनकी फैमिली को सौंप दी जाए। दूसरा, यह रेलवे के ऊपर फुट ओवर ब्रिज जितना जल्दी बनाया जा सके उतना जल्दी बनाई। वहाँ भीड़ खड़ी थी तो आधे घंटे तक ट्रैक रुक गया था। उन्होंने मेरे नाम मुकदमा बना दिया, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आवाज उठाना गलत है? आवाज उठाना गलत है। ये सरकार इतनी घमंडी सरकार है, अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो समझ लीजिए मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। आज वहाँ कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने मेरे ऊपर जुर्माना कर दिया 1,10,000 रुपये। खैर मैं भर आया जाके, और मुझसे कहा कि 10 नाम दे दीजिए और हम आपका निकाल लेंगे। मैं कि मैं किसका नाम दूं? जो लोग मदद में आए किसी में, उनका नाम तो मैं दे नहीं सकता। तो अपने ऊपर ले लिया, 1,10,000 रुपये मेरे ऊपर जुर्माना किया उन्होंने, भरा आया मैं करके। तो इनका तो भैया ये हाल है, अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे, मुद्दों की बात आप करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। अब ये बजट जो दिया है कल परसों इन्होंने, मैंने तो ट्वीट भी किया अपने उस पे ID से कि ये जो इन्होंने बजट दिया है इसे चुपचाप मान लो सब, वरना इन्हें 2,000 करोड़ इसके प्रचार के लिए खर्च करने पड़ जाएंगे। वो हमने भी देखा था। हाँ, देखा होगा आपने। तो इन्होंने तो सिर्फ प्रचार की सरकार है भाई साहब। आज वो उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर के, आपने देखा होगा यूपी में, देहात में, हरियाणा में भी लोग वो सिलेंडर उठा के रख दिए मकानों में ऊपर, और चूल्हे से रोटी बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ सिलेंडर क्या करेंगे? क्या जब 1,000 रुपए का खरीदने के लिए 1,000 रुपए भी तो चाहिए? 1,000 रुपए का कर दिया। जो 300-400 रुपए का पहले सिलेंडर मिलता था तो ये लोग सर पे रख के और प्रदर्शन करते थे, रोड पे आया करते थे। आज सारी सब्सिडियां खत्म कर दी, देश का बुरा हाल कर दिया। कहीं कोई राशन की कोई बात नहीं रही,
कहीं भी मतलब किसी भी तरह का जो काम है उसमें सिर्फ रुकावट डालने का काम किया। इनका विरोध कोई कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा कर दे, ये इनका काम है। जीते भाई, आपके वार्ड में कार्य हुए हैं, कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो करवाना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ऐसे काम है जिन्हें मैं कराना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बहुत ऐसे काम है जिन्हें मैं कराना चाहता हूँ और मुझे उसमें रोका गया। मेरे काम रोकने का काम कौन से ऐसे काम मैं है? बता देता हूँ। एक काम मैंने कराया है, नीचे लगभग 4000 आबादी उससे इफेक्ट होती है, पानी भरता है नीचे। D3, D4, D5, D6 सुभाष कॉलोनी ये मेरे वार्ड में पड़ता है। तो उसमें मैंने वो लगाया डिस्पोजल और वहाँ पे मोटर लगा के पानी निकालने का काम किया। उसमें बहुत रुकावट करी पर वो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो काम है, हमारे यहाँ स्कूल है, मैंने 12वीं तक कराया है लकड़पुर का। 8वीं तक स्कूल था, फिर 10वीं कराया, फिर 12वीं कराया। हम नहीं करा, मेरे पास पेपर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम करें, उस देखिए बहुत बड़ा बजट है उसमें, मेरा इतना लेवल है नहीं, पोस्ट बहुत छोटी। उसे बनाने का काम करें ताकि 1 लाख की आबादी है, ये बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं हरियाणा से, तो बहुत एक मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि 1 लाख की आबादी के अंदर एक स्कूल 12वीं तक है, उसकी बिल्डिंग के पैसे नहीं दे रहे। कई बार मैंने शिक्षा मंत्री को भी लेटर लिख के दिया है, कई बार मैंने सांसद को भी दिया है लेटर लिख के, पर उस पर कोई जवाब नहीं है। बस हाँ ठीक है रिप्लाई करके भेज देते कि इस पर कार्रवाई चल तो रही है। रितु चौधरी क्या कहती है? कौन? डीओ ऑफिस है। अच्छा, बस उनकी तो आप पूछिए नहीं करके, वो बेचारे मजबूर हैं, क्यों किसी के मुझसे उनके ट्रांसफर करवाओ, हम कोई चीज़ कहेंगे। उन्होंने अपनी मजबूरी हमें बताने का काम किया कि भाई ये मजबूरी है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे दरअसल क्या है कि 5 स्कूल हैं 12वीं तक के, 1-2 स्कूल ऐसे भी हैं जो भाजपा लीडरों के जन समर्थक हैं, उनके हैं। तो वो इस वजह से इसको बिल्डिंग नहीं कराते कि ये अगर स्कूल चल पड़ा तो गरीब लोग यहाँ पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, तो उनका स्कूल नहीं चलेगा। हाँ सिर्फ यही बात है। थोड़ी सी जमीन है उसमें, उसको भी रोक के बैठे। तो आपके यहाँ डिस्पेंसरी क्या है? डिस्पेंसरी हमारे यहाँ 3 डिस्पेंसरी हैं। सुविधाएं सारी हैं? सुविधाएं मतलब सारी तो नहीं कह सकते, पर हाँ एवरेज काम चल रहा है। 7-8 साल से तो उनमें कुछ मिला ही नहीं। एक डिस्पेंसरी तो बिल्कुल गिरने को है, आज गिर जाए कल गिर जाए, जब गिरेगी तो बहुत बड़ा हादसा भी होगा। ये भी लकड़पुर गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी है वो आज ये गिर जाए कल गिर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। एक यहाँ ई ब्लॉक में है, वो किराए पे ले रखी है, उसमें तो चलो ये है कि भाई जब तक वो चल रही ठीक है, नहीं दूसरा मकान किराए पे ले लेंगे। बाकी डिस्पेंसरी का जो स्टाफ है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत मतलब हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ पे। स्कूल का भी जो स्कूल है, चाहे वो बिल्डिंग नहीं बनी है, फिर भी बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 तक एक शिफ्ट में, 8 से लेकर 12 तक एक शिफ्ट में पढ़ाने का काम। मगर सरकार तो कहती है पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। फिर ये स्कूल बंद करके दारू के ठेके क्यों खोलें? ये तो मुझे ऐसा लगा है कि ये पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा तो इनसे जवाब मांगेंगे, पिएगा तो मस्त रहेगा। दारू के ठेके खोल रखें, स्कूल बंद कर रखें। तो हमें तो जो भाजपा की जो नीति है वो ये लगती है कि पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो जवाब मांगेगा इंडिया। इस बात पे एक सवाल हो रहा है, क्या कोरोना जो है सिर्फ स्कूलों से ही फैलता है? रैलियों से नहीं फैलता। मैं वही रैलियों से नहीं फैलता। आज यूपी के अंदर इतनी रैलियां हो रही हैं। वो गृह मंत्री जी बहुत बड़ी पोस्ट है, हमारे देश के हैं गृह मंत्री जी, वो वहाँ पर्चे बांट रहे हैं थूक लगा लगा के। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? आपको चुनाव जरूरी है। बंगाल के अंदर पिछले साल क्या हुआ, चुनाव जीतने के लिए देश की जान दांव पे लग दी, लाखों लाखों लोग मर गए। अब भी कोरोना चल रहा है, मीडिया पे दबाव है कि पूरा नहीं दिखाए कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है। चुनाव जरूरी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के चक्कर में खाली अपने वो लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब। चुनाव देख लो, जब रैलियां देख लो, पद यात्राएं देख लो, किसी रैली में किसी पद यात्रा में चाहे किसी पार्टी की भी है, जब रैली होंगी तो हजारों आदमी आते हैं। जितेंद्र भाई, स्कूल 2 साल से नहीं खुले। जो अगर मैं बात करूं, बड़े बच्चे तो एक बार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जो जिन्होंने एडमिशन लेना था पहली क्लास नर्सरी क्लास में, आप उन्हें ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ये ऑफलाइन तो पास होते नहीं है भाई, इतनी मेहनत ऑफलाइन करते हैं। पेरेंट्स ट्यूशन टीचर लगाते हैं, ऑफलाइन मेहनत कराते हैं, स्कूल के टीचर मेहनत कराते हैं, जब तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, ऑनलाइन कहाँ से बच्चे कवर कर पाएंगे? और फिर एक और बात बताइए, सिर्फ पैसे लेने का काम करने की बात है। उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, जो उनके माँ बाप जहाँ ड्यूटी करते हैं, कंपनियों में रोज छटनी हो रही है, लोग रोज छटनी कर करके ड्यूटियों से निकाले जा रहे हैं, खाने तक के लाले, और फीस नहीं देते। क्लास ऑनलाइन है पर फीस जो पूरी चाहिए भाई। और अक्सर स्कूल मार्च अप्रैल में क्यों खुल जाते हैं? बस वो एनुअल चार्ज वगैरह का मामला होता है, सब साठ गांठ है। ये तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब ज्यादा अच्छी बता पाएंगे कि क्यों ये मार्च अप्रैल में ही भर दिए जाता है। हमें तो लगा कुछ ना कुछ सिस्टम है भाई। इन फैमिली से कोई मतलब नहीं, लोगों से कोई मतलब नहीं, बस लूट करनी है किसी भी नाम पे। वरना पहले भी इमरजेंसी लगी, बीमारियां आई थी पहले भी, बिजली के बिल माफ कर देने चाहिए थे, गैस सिलेंडर माफ कर देना चाहिए था, स्कूलों की शिक्षा माफ कर दी देनी चाहिए थी। सर, जो राशन बांट रहे थे वो राशन ही पूरा नहीं मिला आज तक जनता को। राशन तो बस वो जो बांटे हैं इन्होंने, वो क्या बोलते हैं उसे, पैकेट,
वो जो कलन जो थैले हैं वो थैले ही नहीं पहुंच पाए लोगों के घर तक। राशन तो जब देंगे वो कई लोगों ने तो ये भी इल्जाम लगाया सरकार पे कि जो उसमें राशन है वो गाय भी नहीं खा सकती। गाय क्या नहीं खा सकती, उसको कोई नहीं खा सकता। उसके अंदर वो क्या नाम है, तमाम कीड़े मकोड़े दुनिया भर के पता नहीं कहाँ से उठा के लाकर ये किया, और सब चुनाव के चक्कर में किया था, और कोई नहीं था इनका मामला, और न सक्सेस है उसमें। अब आने वाले जो समय है, क्यों पदयात्रा करनी पड़ रही है भारत के गृह मंत्री को? जब इतना विकास कराया आपने प्रदेशों के अंदर, तो क्यों लोग आपको नहीं घुसने दे रहे अपने प्रदेशों के अंदर? पंजाब से वापस आगे उत्तराखंड जा ही नहीं रहे, मणिपुर जा ही नहीं रहे, वहाँ जवाब गोवा जा ही नहीं रहे, वहाँ जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगे हुए, और उत्तर प्रदेश का भी परिणाम जैसे हालत चल रही है, रैलियों में लोग नहीं आ रहे। गृह मंत्री साहब को एक एक विधानसभा में जाना पड़ रहा है। जो 20-20 विधानसभाओं की रैली करा करते थे इकट्ठी, उन्हें एक एक विधानसभा में डोर टू डोर गृह मंत्री को करना पड़ रहा है। तो विकास जो बताना पड़ रहा है गृह मंत्री को उतर के, प्रधानमंत्री को वर्चुअल रैली करके, और इनके मुख्यमंत्री को घूम घूम के इनको जो बताना पड़ रहा है, तो क्या विकास के इसका जवाब मिल जाएगा? 10 मार्च बहुत दूर नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि जो 1 करोड़ रुपए अभी आप लोगों को मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया जो 1 करोड़ रुपए इन्होंने तो 1 करोड़ कहा, इन्होंने तो 2 करोड़ भी दिए थे पहले। नहीं, 1 करोड़ तो कई पार्षद कह रहे हैं हमें मिला भी है। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने तो 2 करोड़ भी दिए थे पहले, जब सदन बना था तो 2 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए थे। सब पार्षद खुश हो गए, हाँ भाई 2-2 करोड़ रुपए मिल गए। उस 2 करोड़ में से कहीं 10,000 रुपए किसी पार्षद को दिए हो तो बताइए आप। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ नहीं मिला है? नहीं, 1 करोड़ जो इन्होंने दिया था, किसी के हाथ में तो देना नहीं होता, ये तो एस्टीमेट बनते। हमने अपने वार्ड के एस्टीमेट 2017 में ही बनवा दिए थे, गलियों का, ट्यूबवेल्स का, लाइट्स का, वो 2017 में ही बनवा दिए थे। उनमें से एक भी अगर कोई काम किया हो, हाँ, एक 28 लाख का जरूर काम किया था, वो फिर इसमें उस 2 करोड़ में था नहीं ना, 1 करोड़ में था, वो अलग से फंड मैंने कराया था अरेंजमेंट करके, और अभी मैंने कुछ पैसे पास कराए हैं, वो ये बने। बाकी 1 करोड़ से अलग है ये भी। मतलब 1 करोड़ सिर्फ कागजों में? अब ये तो जो चुनाव आएंगे बीजेपी के पार्षद, चलो हम तो कह सकते हैं हमारी सरकार नहीं, हमारी मदद नहीं की, पर जो बीजेपी के पार्षद, जैसे यूपी में भागदौड़ मची थी ना, आप देख लेना, चुनाव आने दीजिए, इनके मेयर तक पार्टी छोड़ के कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आप क्या चिंता कर रहे हैं? तो अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की? जनता को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना रूपी बीमारी अभी चल रही है, बिना वजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, और मास्क का इस्तेमाल करें जितना हो सकता है, और बिना वजह मतलब भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। आपकी सेवा में लगे हुए हैं, मैं एमएलए नहीं हूँ, एमपी नहीं हूँ, ना मेरी सरकार है, ना सेंटर में, ना हरियाणा में, ना नगर निगम मेयर में, अकेला पार्षद हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ उतना भरपूर किया है। पहले जो काम किया था आप उसे जानते हैं, आगे जो काम करेंगे उसे भी आपको पता, क्योंकि मेरी हर चीज़ आपसे शेयर हुई है। आगे सरकार हमारी आ रही है, सरकार आएगी तो अगला पिछला सारा एक झटके में उतारने का काम करेंगे, ये आपसे विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। चलिए जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जित्ते भाई ने बताया कि सरकार ने जितने भी वादे किए हैं सब अभी तक खोखले साबित हुए हैं। जहां झुग्गी जहां मकान की जो नारा था, वो पूरे फरीदाबाद की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता जानती है कि उजाड़ने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। खोरी उजड़ा, प्रेम नगर उजड़ा, फरीदाबाद में संजय नगर उजड़ा, और पुनर्वास के नाम पे जो उन्हें फ्लैट दिए गए हैं उनकी हालत भी हमने आपको दिखाई थी कि वहाँ दलदल बना हुआ है, और फ्लैट इस हालत में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। यानी कि पुनर्वास के नाम पे ऐसे फ्लैट दिए जा रहे हैं जो एक हादसे के इंतजार में खड़े हैं। उसके बाद पहले जो जनता ने बताया था कि वो फ्री में, मुफ्त में दिए गए हैं, मगर अब उनसे उसका भी पैसा मांगा जा रहा है। जिनके पास रोजगार नहीं है, जो अपना घर छोड़ चुके हैं, वो उसकी इंस्टॉलमेंट जो लाखों रुपए की मांगी जा रही है वो कहाँ से देंगे? और जहां तक बात थी कि पार्षद ने काम नहीं किए हैं, जित्ते भाई ने खुद बताया जो काम हुए हैं, और कई काम जो रह गए हैं वो आने वाले समय में जरूर होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा।